हर दिन पालघर पर नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज जो पालघर पर खुलासा हुआ है, इससे बिल्कुल साबित हो जाता है कि जो संतों की हत्या हुई है, इसके पीछे एक बहुत सुनियोजित साजिश थी। मगर साजिश की कोई इन्वेस्टिगेशन अब तक नहीं हुई है। साजिश के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। सिर्फ 2-3 पुलिसकर्मी इधर उधर ट्रांसफर और सस्पेंड हो रहे हैं। गडकरी जी, केंद्र सरकार कब तक इसको चुपचाप देखेगी? इस पर कोई केंद्र सरकार की ओर से कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और निरपराध संतों को जिस प्रकार से पुलिस के उपस्थिति में हमलावरों ने जिस प्रकार से उनकी हत्या की है, ये मानवता को कलंकित करने वाली घटना है। एक बात जरूर है कि आप जो कुछ दिखा रहे हैं और जो जानकारी प्राप्त हुई है, इसमें ऐसा लग रहा है कि ये हत्या पूर्व नियोजित थी और इसमें षड्यंत्र था। ये किसका था, कौन थे, क्या थे, इन सब बातों की इंक्वायरी भी होनी चाहिए। और मैं निश्चित रूप से सरकार से ये भी अपेक्षा व्यक्त करता हूँ कि जब वहाँ घटनास्थल पर पुलिस अगर कोई अपने बंदूक से कोई फायरिंग भी हवा में, एयर में भी करता, तो शायद भीड़ रुक जाती। ये उसने क्यों नहीं किया? और इसमें से अनेक सवाल पैदा होते हैं। लोग बहुत दुखी हैं और भारत सरकार की भी इन सब जानकारी की तरफ होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी की पूरी तरह से ध्यान है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर बातचीत भी की है और इस समय महाराष्ट्र प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी ने भी इसमें गवर्नर को मिलकर इसमें सीबीआई की इंक्वायरी की भी बात की है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये गंभीर बात है। इसके पीछे कौन है, क्या है, इसके बारे में अभी मैं किसी पर कोई आरोप पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर इसकी स्ट्रिक्टली इंक्वायरी होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश कानून और व्यवस्था के लिए, देश के संविधान के लिए और विशेष रूप से सरकार की जिम्मेदारी होती है। निरपराध लोग जो है उनकी अगर हत्या होती है तो सरकार की जिम्मेदारी है ऐसे लोगों की रक्षा करना। और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पुलिस वालों ने जो कुछ वहाँ जो उनका व्यवहार रहा, वो तो मुझे समझ में नहीं आता कि उन्होंने क्यों रिएक्ट नहीं किया। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं इसमें से काफ़ी संशय पैदा हो रहा है और इसकी अच्छी इंक्वायरी होकर इसका जो मास्टरमाइंड है, जिन्होंने ये कुछ किया है, जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, जिनके फोटोग्राफ्स अवेलेबल है वीडियो फिल्म में, उन सब लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यही भारत की आम जनता की मांग है और यही सबकी भावना है। गडकरी जी, जो चश्मदीद गवाह हैं पालघर केस में, उन्होंने हमें कहा है कि 2 से 4 हजार लोग स्पॉट पर थे। तो अभी तक सिर्फ 101 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अगर हम माने 2000 लोग भी थे, तो मतलब 1900 लोग जो इसमें उपस्थित थे, उनके बारे में कुछ पता नहीं किया जा रहा। मुझे लग रहा है कि इधर जो सरकार है, जिसमें सोनिया गांधी की और एनसीपी और शिवसेना की सरकार है, बहुत जल्दी जल्दी इसका कवर अप करना चाहती है ताकि सवाल ना हो। और हम ही एक मीडिया चैनल है जो इस पर सवाल उठा रहे हैं, तो हम पर 200-300 एफआईआर करो, इंटेरोगेशन करो, हम पर दबाव डालने की कोशिश हो रही है। मेरा सवाल यह है कि आपको नहीं लग रहा है कि एक तरह से कवर अप हो रहा है? भारत के लोग यही जानना चाहते हैं कि नितिन गडकरी जी, आप भी महाराष्ट्र से हैं, आप बड़े नेता हैं, क्या आपको नहीं लगता कि एक तरह से पूरे चीज को घुमा फिरा कर कवर अप कराने की पूरी कोशिश चल रही है? देखो, पहली बात तो यही है कि ये इतना सेंसिटिव मैटर है कि इसका मास्टरमाइंड कौन है उसको निकालना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा। और ये जिस प्रकार से हो रहा है, ये भीड़ पहले से कैसे तैयार थी, रास्ता ब्लॉक क्यों किया गया था, ये और इन संतों का तो कोई लेना देना नहीं वहाँ की स्थिति से। वो अपने घर में जो दुर्घटना हुई थी उसके कारण जा रहे थे। तो मुझे लगता है ये सभी संशयास्पद है और इसके लिए निश्चित रूप से आज महाराष्ट्र के बीजेपी ने हमारे गवर्नर साहब को भी पत्र दिया है और उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। और मुझे लगता है कि इसकी पूरी तरह से इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये आप जब कह रहे हैं ये पूरा मामला संशयास्पद लग रहा है और निरपराध लोगों की हत्या ये चिंता का विषय है। ये बहुत ही घृणास्पद घटना है, मानवता को कलंकित करने वाली घटना है और उसकी पूरी इंक्वायरी होकर इसका जो मास्टरमाइंड कौन है वहां तक इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। यही भारत की जनता की भावना हम सबकी भी है और इसीलिए
मैं निश्चित रूप से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि जब इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी की मांग हो रही तो वो भी इसके ऊपर विचार करके सीबीआई को ये केस देने के बारे में जरूर सोचे और उसकी सिफारिश करें। क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे पर सोनिया गांधी का दबाव है? क्योंकि सोनिया गांधी दूसरे केसेस पे कहती थी कि हिंदुस्तान लिंचिस्तान बन गया है। उन्होंने दूसरे केस पे यह भी बोला था कि जिस केस पे कोई चुप रहे तो उससे पता चलता है कि उनकी सहमति है, जो अंग्रेजी में कहते हैं साइलेंस इज कंप्लिसिटी। तो इस मामले में 2 हफ्ते हो गए गडकरी जी, एक शब्द नहीं सोनिया गांधी से, एक शब्द नहीं, एक वाक्य नहीं, एक बात नहीं। क्या उनका दबाव चल रहा है उद्धव ठाकरे पर? और आपको नहीं लगता सोनिया गांधी को, अभी जो कांग्रेस की सबसे सर्वोच्च नेता है, उनको कुछ बोलना तो चाहिए इस पर? एक शब्द नहीं बोला है उन्होंने। ये मानवता को कलंकित करने वाली है और इस घटना में जिस प्रकार से निरपराध साधुओं की हत्या हुई है, ये निश्चित रूप से पूरे देश को साधु समाज जी, मैं ये मानता हूं कि इसके आधार पर सभी पार्टियों ने, सभी नेताओं ने इसका निषेध भी करना चाहिए और जो गुनहगार है उनको किसी भी प्रकार से उनको सपोर्ट करना, उनके पीछे खड़े रहना, ये सारासार गलत होगा। और इसलिए निश्चित रूप से मैं सभी पार्टियों से, सभी नेताओं से यही अपेक्षा करता हूं कि वो सब लोग मिलकर इसके बारे में कठोर कार्रवाई करें और एक साथ ये जो गुनहगार है वो आज तो वो कौन थे, क्या थे, उनका लिंकिंग किसके साथ था, इसके बारे में विदाउट इंक्वायरी, विदाउट इन्वेस्टिगेशन कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। पर वो जो भी कोई हो, उनके खिलाफ सभी पार्टियों ने, सभी नेताओं ने, ये घृणास्पद घटना है, इसके लिए उनका विरोध करना चाहिए और इसके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। किसी को छुपाने की, बचाने की बात भी इस समय उचित नहीं है। ये मेरा स्पष्ट मत है।